Hello friends, welcome back. My name is Anita. In previous video you have learned about 5 forms of verb: base form, present tense form, past tense form, past participle form and ing form। इस तरह से आपने 5 वर्ब के फॉर्म को जान लिया, वो भी टेंस के अनुसार वाक्यों में प्रयोग करना सीख लिया और आपको यह भी जानकारी मिल गई और आपने यह भी समझ लिया कि जब हम अंग्रेजी बोलते लिखते हैं तो वर्ब के बिना हमारा वाक्य बनाना कितना मुश्किल होता है। मीन्स वर्ब के बिना वाक्य नहीं बनाया जा सकता है, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट ना हो। अगर ऑब्जेक्ट ना हो वर्ब के साथ तब भी वाक्य कंप्लीट हो सकता है और ऑब्जेक्ट हो वर्ब के साथ तब भी वाक्य कंप्लीट सेंस में होता है। तो आज हम जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं और क्या है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम बात करने वाले हैं एक सिंपल सेंटेंस की। मीन्स एक सिंपल सेंटेंस में क्या क्या होते हैं वह आपको भी पता है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सेंटेंस से समझाती हूँ। एक सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होते हैं। अब वाक्यों से आपको मैं बताती हूँ कि इनके वाक्य कैसे होंगे। रोहित इज ब्रिंगिंग द टी। मीन्स रोहित चाय ला रहा है। इस वाक्य में आपको पहचानना होगा कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। हु इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। एक्शन करने वाला कौन है इस वाक्य में? रोहित। रोहित इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन भी हो सकते हैं, आप इसकी जानकारी आपको है। सो रोहित इज प्रॉपर नाउन एंड सब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं वर्ब को पहचानने। इज ब्रिंगिंग, यहाँ ब्रिंगिंग क्या है? मेन वर्ब है, ला रहा है। इज ब्रिंगिंग मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब है, जिसे दूसरे शब्दों में हम ऑक्सिलरी वर्ब से जानते पहचानते हैं। इसलिए इज ब्रिंगिंग क्या है? वर्ब है। अब हम ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। रोहित सब्जेक्ट है, इज ब्रिंगिंग वर्ब है। अब बचा क्या? द टी। सो द टी इज एन ऑब्जेक्ट। अब यहां देखिए, व्हाट ब्रिंगिंग, क्या ला रहा है रोहित? टी ला रहा है, चाय ला रहा है। इसलिए वर्ब यहाँ अपने एक्शन को किसको ट्रांसफ़र कर रहा है? ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कर रहा है। और हमें भी समझ में आ रहा है कि क्या ला रहा है? चाय ला रहा है। सो ब्रिंगिंग इज ट्रांसिटिव वर्ब। जिस वाक्य में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होते हैं उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब मैं ट्रांजिटिव वर्ब को डेफिनेशन से अच्छी तरह से समझाती हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट। आप ट्रांजिटिव वर्ब को इस वर्ड से समझ सकते हैं, नीड्स एन ऑब्जेक्ट। इट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब को क्या ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। मीन्स ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब यूज होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब को समझने के लिए। ट्रांसिटिव वर्ब का जस्ट ऑपोजिट मीनिंग होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। अब यहाँ हम देखेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या ज़रूरत नहीं होती है? डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आप इन वर्ड से समझ सकते हैं, डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। अब इसको डेफिनेशन से अच्छी तरह से समझाती हूँ। इंट्रांसिटिव वर्ब इज दैट डज नॉट नीड
an object and can make complete sense on it is called intransitive verb. अब मैं वाक्यों से समझाती हूँ। जैसे रोहित इज ब्रिंगिंग द टी, इसी वाक्य से आपको समझने में बहुत आसान होगा। यहाँ पे सिर्फ क्या होंगे, सब्जेक्ट एंड वर्ब होंगे। अब यहाँ ऑब्जेक्ट मिसिंग है, रोहित इज ब्रिंगिंग, इसलिए ब्रिंगिंग क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब दूसरा वाक्य से मैं आपको क्लियर समझाती हूँ। जैसे ही राइट्स अ स्टोरी। अब यहाँ समझते हैं, ही राइट्स अ स्टोरी, वह एक स्टोरी लिखता है। इस वाक्य में ही क्या है, सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है। अब जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताया, ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होते हैं, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ राइट्स के साथ अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है, मीन्स राइट्स, व्हाट राइट्स, अ स्टोरी। सो राइट्स क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक उसी तरह इसका उल्टा यहाँ पे क्या होगा, ही राइट्स। यहाँ पे सिर्फ क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब है। देयर इज नो अप्लीकेबल व्हाट राइट, मीन्स क्या लिख रहा है यह पता नहीं चल रहा है। एंड देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट, सो ही राइट्स, राइट्स क्या हुआ, इंट्रांसिटिव वर्ब। इस तरह से आपने दोनों वाक्यों से समझ लिया कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या है। बस इतना याद रखिए, ट्रांसिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट एंड इंट्रांसिटिव वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। यहाँ आपको वाक्यों से साफ पता चल रहा है। द टी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और स्टोरी ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब है, और वर्ब ऑब्जेक्ट को अपना एक्शन ट्रांसफर कर रहा है। एंड हियर जस्ट रोहित इज ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, ही राइट्स वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, मीन्स डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट इन ट्रांसिटिव वर्ब। सो ब्रिंगिंग एंड राइट्स बोथ आर इंट्रांसिटिव वर्ब। तो दोनों का अंतर आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लिया और आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब मैं वाक्यों से आपको आइडेंटिफाई कराऊंगी कि बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि वाक्यों में कौन सा ट्रांसिटिव वर्ब है एंड कौन सा इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो चलिए आगे जाते हैं पहचान। यहाँ पे वाक्यों से हम पहचान करने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आइडेंटिफाई कीजिए या फिर अंडरलाइन कीजिए कि वाक्यों में कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है एंड इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आइए आपको मैं पहचान कराती हूँ इन वाक्यों से। फर्स्ट, आई कॉट अ फिश, मैंने एक फिश पकड़ा। अब यहाँ साफ पता चल रहा है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, कॉट वर्ब है, पकड़ा क्रिया है, अ फिश, व्हाट कॉट, अ फिश कॉट, मीन्स अ फिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे इसके पहले ही मैंने डेफिनेशन बताया था और वाक्य से समझाया था। अगर ट्रांसिटिव वर्ब को अच्छी तरह से समझते हैं तो वाक्यों से भी आपको आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब में क्या ज़रूरत होती है, नीड्स एन ऑब्जेक्ट। सो हियर अ फिश इज एन ऑब्जेक्ट, सो कॉट इज ट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, मदर बेक्ड अ केक, मदर ने एक केक बेक किया। अब मदर सब्जेक्ट है, के बेक्ड वर्ब है, एंड व्हाट बेक्ड अ केक, सो हियर अ केक इज एन ऑब्जेक्ट। एंड
In this sentence, baked transitive verb. नेक्स्ट सेंटेंस, ही स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया, लेकिन कैसे मुस्कुराया और क्या मुस्कुराया वो यहाँ बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। मीन्स हु और व्हाट का अप्लीकेबल यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट। सो स्माइल्ड क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट, शी इज रनिंग, वह दौड़ रही है, लेकिन व्हाट रनिंग इसका कोई पता नहीं है। मीन्स देर इज नो एनी ऑब्जेक्ट, हु और व्हाट नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। सो इंट्रांसिटिव वर्ब। इस वाक्य में रनिंग क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस, दे आर रनिंग अ रेस, जैसे ऊपर में शी इज रनिंग था, सेम सेंटेंस की तरह है, दे आर रनिंग अ रेस। दे क्या है, सब्जेक्ट है, आर रनिंग, रनिंग मेन वर्ब है एंड आर हेल्पिंग वर्ब है। एंड व्हाट रनिंग, क्या दौड़ रहे हैं, अ रेस रनिंग। सो अ रेस इज एन ऑब्जेक्ट एंड रनिंग क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। तो यहाँ पे एक साथ मैं समझाती हूँ और फिर से आपको बताती हूँ। आई कॉट अ फिश, व्हाट कॉट, अ फिश कॉट। सो अ फिश ऑब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ है। सो कॉट इज ट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट, मदर बेक्ड अ केक, व्हाट बेक्ड, अ केक बेक्ड। अ केक ऑब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब है, बेक्ड। सो बेक्ड ट्रांसिटिव वर्ब है। ही स्माइल्ड, intransitive verb does not need an object, so smiled intransitive verb. Next, she is running, the same here, there is no any object, so running intransitive verb. Next, they are running a race, what running, a race an object and running ट्रांसिटिव वर्ब। तो इस तरह से ट्रांसिटिव वर्ब एंड इनट्रांसिटिव वर्ब को पहचानना कितना आसान है, आपने यहाँ पे पहचान लिया ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब को। और यहाँ यह भी डिफरेंस पता चल गया कि ट्रांसिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट एंड इनट्रांसिटिव वर्ब्स डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट।